ओके, तो वाइल लूप के बारे में हमको समझना है। दोनों लूप है, दोनों का काम सेम है, तो दो स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है ये समझना होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप is also used for repeating the statements again and again, just like again and again, just like for loop. Absolutely right. तब सवाल ये उठता है कि फॉर का काम यही करेगा, तो फिर फॉर क्यों दिया गया, यही दे दिया जाता है, या फॉर ही रहता है, ये क्यों दिया गया? तो कुछ तो डिफरेंसेस होगा। कहता है कि while loop is suitable when we know the repetition from the problem, जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उससे हमको लग रहा है कि रिपीट होगा, स्टेटमेंट रिपीट होंगे, but we don't know the number of repetition, ठीक है। यानी हमको ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट होंगे जो बार बार रिपीट किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम से ये नहीं पता चल रहा है कि उसको कितनी बार रिपीट करना है, 5 बार करना है, 4 बार करना है, 10 बार करना है, नहीं पता चल रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ने से ये पता चल रहा है कि रिपीट होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे सर, आप बताइए, एक चीज ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें हम जाने। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि हम आपको कोई नंबर दें और कहें कि जो नंबर हम आपको देंगे उसमें डिजिट काउंट करना है, ठीक है। तो सामान्यतः आप देख के डिजिट काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 12 तो आप क्या बोलिएगा? 2। अगर मैं बोलूंगा 128 तो आप क्या बोलिएगा? 3। बिल्कुल 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 सही। ये आपने देख के किया, 1 2 3 ऐसे गिनती गिन के किया, ठीक है। अगर हमको मैथमेटिकली गिनती गिनना हो, लॉजिकली गिनती गिनना हो, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और एक गिनती गिनने वाला को बढ़ाते जाएंगे। 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो एक एक डिजिट कम होता जाएगा, ठीक है। और गिनती गिनने वाला को बढ़ाते जाएंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर गिनती वाला गिनने वाले को बढ़ा देंगे, फिर 10 से और ये तब तक करेंगे जब तक कि नंबर क्या ना हो जाए, 0 ना हो। एवरीबॉडी क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि 10 से डिवाइड तो करेंगे, ये पता है, लेकिन ये 10 से डिवाइड 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, पहले से हमको पता है? ये तो डिपेंड करेगा कि सर आप नंबर क्या दे रहे हैं। अगर नंबर आप 2 डिजिट का देंगे तो डिवीजन कितनी बार होगा? 2 बार। नंबर अगर आप 5 डिजिट का आप डाल देंगे तो डिवीजन कितनी बार हो गई? 5 बार। नंबर ऑफ रिपीटेशन कब पता चल रहा है? जब हम नंबर इनपुट कर देंगे तब। पहले तक हमको नहीं पता है, उसके पहले तक हमको सिर्फ एक ही बात पता है कि 10 से डिवाइड करना है, काउंटर बढ़ाना है और रिपीट करना है तब तक जब तक कि नंबर 0 ना आ जाए। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वाइल लूप का करते हैं। इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देके आपको समझाऊंगा जितनी बातें बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो इसमें 2 चीज ध्यान में रखना है कि हमको प्रॉब्लम से क्या पता है,
दिस लूप इज सुटेबल व्हेन वी नो द रिपीटेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम से हमको रिपीटेशन का एहसास है कि स्टेटमेंट रिपीट होगा, हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कितना बार रिपीट होगा, वो बाद में आएगा, वो बाद में पता चलेगा, प्रॉब्लम पढ़ते समय हमको नहीं पता चल रहा है। क्लियर? तो वैसे केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटेक्स बहुत आसान है। हाँ, इसका सिंटेक्स बहुत आसान है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिएगा व्हाइल लूप, और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे। एक ही पैरामीटर होता है इसमें, बस सिर्फ कंडीशन होता है। यहाँ पे कोलन दे देंगे, इंडेंट में जो भी आपको स्टेटमेंट जिसको रिपीट करना है वो यहाँ पे लिख देंगे। दैट्स इट। क्लियर? चल, अब कहता है कि व्हाइल लूप, एक दूसरा बात भी हम इसमें लिख सकते हैं कि व्हाइल लूप कैन ऑल्सो बी यूज्ड when we know the number of repetition from problem, यानी प्रॉब्लम से अगर हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन पता भी चल जा रहा है तो भी हम व्हाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर जनरली नंबर ऑफ रिपीटेशन पता चलता है, ठीक है, तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दे हमको कि 1 से 10 तक हमको प्रिंट कीजिए, तो हमको सर पता है कि 10 बार रिपीट होगा और शुरू होगा 1 से और खत्म कहाँ पे होगा? 10 पे। तो यहाँ सब चीज पता है, ठीक है। हमको प्रॉब्लम से ये भी पता चल रहा है कि 1 से शुरू करना है, 10 पे खत्म करना है, और हमको ये भी पता चल रहा है कि 10 बार रिपीट होगा। कितना बार रिपीट होगा? 10 बार। ठीक है, तो हम सर फॉर लगा देंगे ना, फॉर आई इन रेंज 1 to 11 लिख देंगे सर, काम हो जाएगा। बड़ा आसान रहेगा सिंटेक्स उसका। तो कहते हैं बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर हम व्हाइल को सोचे उस जगह पे, ठीक है, तो हम उस काम को व्हाइल से भी कर सकते हैं, उस काम को हम व्हाइल से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये लाइन लिख दी है कि व्हाइल लूप कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ रिपीटेशन फ्रॉम प्रॉब्लम, यानी जो काम आप अभी तक फॉर से करते आए हैं वो काम आप चाहे तो किससे कर सकते हैं? व्हाइल से भी कर सकते हैं, व्हाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कोई कहेगा कि आखिर ये आप हमको समझा रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक मोटो क्या है? तो वो स्पेसिफिक मोटो जो फर्स्ट वाला डेफिनेशन लिखे हैं वही इसमें होगा। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं एक प्रॉब्लम, इस पे सोचते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है टू काउंट द डिजिट इन नंबर, टू काउंट डिजिट्स इन किस में? नंबर में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि नंबर हम आपको देंगे 128, तो आप तो देख के ना गिनती गिने, और आपने कह दिया कि इसमें कितना डिजिट है? क्या पढ़ाना है? 3। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ दे देते हैं 1256, पूछे कितना डिजिट है? 4। आप सिंपली गए ऐसे गिनती गिने 1 2 3 4, अब बता दिए 4, ऐसे ही किए हैं, कोई थोड़ी आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाए हैं। लेकिन जब हम इसको कंप्यूटर में काम करेंगे तो हमें एक मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाना होगा इसमें गिनने के लिए। कंप्यूटर को थोड़ी पहले से गिनती पता है 1 2 3 4, उसको तो कुछ नहीं पता है, तो सारा काम हमको लॉजिक के थ्रू कराना होगा। तो कहता है कि हम एक काम करेंगे, एक तो काउंटर रख लेंगे। कितना रख लेंगे शुरू में? 0। अब मान लीजिए कि 128 नंबर है ना, तो इसमें हम किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? 10 से। और सी को बढ़ाते जाएंगे, सी को कितना से बढ़ाते जाएंगे? 1 से +1। तो 10 से भाग दिए, कितना टाइम्स गया? 12 टाइम्स गया। यस सर। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या उससे हमको मतलब नहीं है, वो हमको जानना भी नहीं है। भागफल क्या आ रहा है वो जानना है। भागफल क्या आया?
12 क्वेश्चन हमारा है कि अगली बार में इस 12 को ही नंबर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? नंबर बना दीजिए। अब फिर इसमें भाग दीजिए किससे? 1 10 से ठीक है 12 ओके, और काउंटर को बढ़ा दीजिए। 2 ठीक है, अभी कितना आया भागफल? 1 और ये काम तब तक करते जाना है जब तक कि भागफल क्या ना आ जाए? 0 0 अब भागफल क्या आ गया? 0 0। यहाँ पे काउंटर कितना हुआ? 1। यहाँ पे काउंटर कितना हुआ? 2। यहाँ पे काउंटर कितना हुआ? 3। हम जो नंबर दिए थे उसमें कितना डिजिट है? 3 है। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ ये ना पता है कि सर 10 से भाग देंगे और तब तक चलेगा, रिपीट होगा जब तक 0 ना हो जाए। एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि हम नंबर क्या दे रहे हैं। अगर 128 देंगे तो 3 बार चलेगा, अगर 1256 दे देंगे तो कितना बार चल जाएगा? 4 बार चल जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे 1256 है, 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देने पे एक एक डिजिट कम होता चला जाता है। फिर अगली बार में यहाँ पे काउंटर बढ़ा दीजिए। फिर अगली बार में कितना आ गया? 125 आ गया। फिर 125 में 10 से भाग दीजिए, 12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ C प्लस इक्वल टू 1 कर दीजिए। फिर 12 को 10 से भाग दीजिए, 1 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भागफल फिर 1 आ गया। फिर यहाँ 1 में आप, ठीक है, फिर आप यहाँ पे 1 में 10 से भाग दीजिए, 0 टाइम्स यहाँ C प्लस इक्वल टू 1। अब भागफल चूंकि 0 आ गया तो आगे चलेगा नहीं प्रोसेस। यहाँ पे C का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ पे C का वैल्यू कितना हुआ? 2। यहाँ पे C का वैल्यू कितना हुआ? 3। यहाँ पे C का वैल्यू कितना हुआ? 4। इसका मतलब कि जो नंबर दिए थे उसमें कितना डिजिट है? 4 डिजिट। क्लियर? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग निकालेंगे किससे? व्हाइल लूप से यूज करके। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम इसका पहले बना देते हैं। हाँ जी, किनका है? गप सड़ा का चल रहा है। ठीक है, टू काउंट डिजिट्स इन नंबर, सबसे पहले हमको n लेना है, INT इनपुट, और क्या लिखेंगे? इंटर नंबर। नंबर आ गया हमारे पास। हमको ये नहीं पता, हमको ये पता है कि तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक कि n क्या ना हो जाए, 0 ना हो 0 से बड़ा रहेगा तब तक प्रोसेस चलेगा, रिपीटेशन चलत रहेगा, और जब 0 हो जाएगा तो रिपीटेशन बंद हो जाना है। बंद हो जाएगा। हाँ, इसके पहले एक और काम छूट गया है, वो लेना होगा। C में क्या रखना होगा? C बराबर C प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है सर? तो C प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे और n में, ठीक है, 10 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 10 से भाग देंगे। ठीक है, अब फिर उसको n ही बना देंगे। क्या बना देंगे? n ही। n। ओके, डबल स्लैश से क्या होगा? राउंड वैल्यू आएगा। सिंगल स्लैश से क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल आ जाता है। हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? राउंड वैल्यू चाहिए। राउंड वैल्यू चाहिए। ठीक है, और जब निकलेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, टोटल डिजिट्स इक्वल टू कॉमा C हो गया, C बन गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार और रन कराते हैं। आप कोई नंबर बोल दीजिए। 6987। ठीक है ना? 257 सही है। 0000 नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। सर 1 से 9 टाइम्स 9। अरे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। यस सर।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया, झट से इसको नोट कर लीजिए। फट से इसको रन करा दीजिए। एक बार 005 दीजिए सर। 005 मतलब 5 होता है, ठीक है। अगर आप 005 दीजिएगा तो वो 5 लेगा। ठीक है। लेफ्ट साइड का 0 हम लोग मैथ में भी बताया गया था कि कंसिडरेबल नहीं होता है, ये भी नहीं करता है, मैथ में सिखाया जाता था ना। यस तो सर अगर नेगेटिव देंगे तो सर, अल्फाबेट नंबर काउंट करना चाहेंगे तब सर, अल्फाबेट नंबर। इफ यू वांट टू ऐड इट इनटू नेगेटिव, तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव मान के काम कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। डिजिट, अरे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, डिजिट तो उतना ही ना रहेगा। यस सर। ठीक, ओके। तो ये क्लियर हो। 10 ही का भाग देना पड़ेगा, आए? हर बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 का रूल ये है कि अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर का एक एक डिजिट कम होता जाएगा कि नहीं, मैथ में हम लोग को बताया जाता था। यस सर, यस सर। किसी भी नंबर को अगर 10 से भाग दे देंगे, ठीक है, और जो भागफल राउंड में आएगा वो एक एक डिजिट कम होता चला जाएगा। जैसे 128 है, 10 से भाग देंगे तो 12 मर्तबे गया, तो 8 गायब हो गया ना। यस सर। यस सर। 12 में 10 से भाग देंगे तो 1 हो गया, 2 गायब हो गया ना। यस सर। तो हमको क्या करना है, नंबर तो मिल गया, एक तरफ गायब भी करना है, एक तरफ काउंटर को भी चलाते जाना है। और कब तक गायब करना है, जब तक कि क्या ना हो जाए, 0। जीरो ना हो जाए। और जब 0 हो जाएगा तो फिर सी को हम प्रिंट करा देंगे। यस। क्लियर? सीधे ये लेटर को करना होगा तब। लेटर अल्फाबेट्स के लिए स्ट्रिंग पे अभी आगे आएंगे, अभी तो नंबर पे काम कर रहा है। यस। ठीक है, अभी हैव पेशेंस, अभी सारा काम हम लोग किस पे कर रहे हैं, नंबर पे कर रहे हैं। नंबर पे। स्ट्रिंग पे आने वाले हैं तुरंत, 2-4 क्लास के बाद आ जाएंगे स्ट्रिंग पे। यस। ठीक है, ओके, क्लियर। एक इसमें और Yes. भी क्वेश्चन होता है, उसी पे आते हैं हम लोग। सब इसी पैटर्न पे 3-4 क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। जैसे इसमें हम बार बार कह रहे थे कि रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, बोल रहे थे ना। यस सर। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, यही चीज रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, लेकिन उसमें रिमाइंडर से मतलब हो जाएगा, और वो क्वेश्चन हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। उसको क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स इन नंबर। जो नंबर आप देंगे उसका सम ऑफ डिजिट करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप देंगे 128 तो क्या होना चाहिए, 1 + 2 + क्या 8, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 11। ठीक है। तो हमको अब गिनती नहीं गिनना है सर, ठीक है। अब हमको गिनती नहीं गिनना है, बल्कि डिजिट जो आप कम करते जा रहे हैं ना, उसको जोड़ते जाना है। जो डिजिट हटते जा रहा है उस डिजिट को क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो पहली बार में कौन हटा है, यहाँ पे देखिए 128 में जब यहाँ गए तो 12 मिला, तो हटा कौन, 8 सर। 8। 8 सर। अब ये 8 आ कहाँ रहा है, देखा जाए रिमाइंडर में आ रहा है, रिमाइंडर में आ रहा है सर। यस सर। और यहाँ पे 2 कहाँ आ रहा है, रिमाइंडर में आ रहा है, रिमाइंडर 1 में। कहाँ आ रहा है, रिमाइंडर में आ रहा है, रिमाइंडर। ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, भाग तो जो दे रहे थे वो देंगे, लेकिन उसके तो- पहले हमको क्या निकाल के रखना होगा सब में, रिमाइंडर। रिमाइंडर। और जोड़ना है तो इसको सी के बजाय ले लेते हैं एस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, s + इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर डाल देंगे। तो देखिए 0 और पहली बार में 8 सर आया, आपका हो गया। आवाज फ्रीज हो रहा है सर, सर आपकी आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज कट रही है। यस सर। आप लोग इतना जो, आप लोग एक काम कीजिए ना, पहले म्यूट कीजिए ना आप लोग तो होशियारे बनने में एकदम हैरान रहते हैं, हमको तो इन्हें समझ में आता है। हाँ, देखिए एक तो रोशन कुमार जी हैं, ये कौन है भैया, ये नीरज अग्रवाल हूँ,
ये कौन है भाई, एक मिनट, 2C2, हेलो 2C2, हेलो 2C2, 2C2, टू सी टू, टू सी टू, a participant has came yet now, 2C2. Please reply in voice. 2C2, please reply in voice. Two C2, please reply in voice. Otherwise, चलिए कोई आए थे लग रहा है वो चलेगा। खैर एनीवे, लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन। तो s प्लस r करेंगे तो पहली बार रिमाइंडर कितना आया 8, s कितना है 0, तो 0 प्लस 8 कितना हो गया 8। अगली बार में रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 सर। तो s प्लस r करेंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और फिर अगली बार में r करेंगे तो s प्लस इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा टोटल 1 प्लस पहले से 10 था और एक और ऐड हो गया तो कितना हो गया 11। अब इसके बाद नंबर आपका क्या हो चुका है 0 हो चुका है, तो आगे तो प्रोसेस चलेगा नहीं, हम इसको प्रिंट करा देंगे। मिल गया हमको, मिला हमको 11। यस ठीक है, ओके। वो छोड़ो ना लौड़ा, वो सब खत्म हो गया। कहाँ दे विकास कुमार बीसीए, इसमें 4 डिसेबल है बेटा। ठीक है। मतलब तुम लोग को इतना भी कंट्रोल नहीं है जी कि कब अनम्यूट करे, कब म्यूट करे, कब कुछ बोले ना बोले, इतना भी कंट्रोल नहीं रख पाते हो जी तुम लोग। इतना कमजोर पेशेंस है तुम लोग का। और जो तुम गपशप करते हो सुनाते क्यों हो, क्या जरूरत है उसको सुनाने की। देखिए वो भाई, चलिए अब उसी प्रोग्राम में बढ़ते हैं जो हम बनाए हैं। अब यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। सी को क्या करना है हमको, एक दो बच्चा बोलेगा सी को क्या करना है एस, सी को एस करना है। ये सब वही रहेगा। हमको रिमाइंडर निकालना होगा। रिमाइंडर कैसे निकलता है, सबसे पहला काम रिमाइंडर आर इज इक्वल टू नम में किससे भाग देंगे 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। इस ये जो लाइन लिखे हैं ये लाइन से रिमाइंडर निकलेगा, यस या नो। यस सर निकलेगा। इसको हमको एस में जाके क्या कर देना है ऐड ऐड कर देना है। आई लाइन तो वही रहेगा, यहाँ मैसेज को टोटल डिजिट के बजाय क्या कर देना है सम ऑफ डिजिट कर देना है। क्या लिख देना है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट। यहाँ सी के जगह पे क्या आ जाएगा रन कराएंगे हो जाएगा 128 देंगे। अब बाद में दूसरा नंबर आ गया 11। यस सर 11। ठीक है, एक बार और रन करा लेते हैं। एक तो नंबर आप बोल दीजिए। 523 हाँ 512 512 ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस प्रोग्राम को भी नोट कर लीजिए। ये हो गया प्रोग्राम, हो गया किसका सम ऑफ
टू काउंट को हटाइए और यहाँ लिखिए सम ऑफ डिजिट्स। सर ये जो थर्ड लाइन लिखी है यहाँ पे सर s इक्वल टू r प्लस 1 भी तो लिख। हाँ, s इज इक्वल टू s प्लस आर भी लिख सकते हैं, 1 नहीं होगा, s प्लस आर। सर इसको ऐड कर रहे हैं, इसको जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा तो सर सम इक्वल टू 0 नहीं ना लिखेंगे सर, s बराबर 0। मल्टीप्लाई जहाँ होगा वहाँ 1 लेना होगा। यस सर। ठीक है, एस प्लस आर इक्वल टू आर लिखे सर, ये कौन सा वेरिएबल नेम होगा सर? क्या पूछ रहे हो जी, तुम क्या बोल रहे हो? s इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो? अरे किसका क्वेश्चन है? सर बोल रहा था वो कि s इक्वल टू s प्लस आर है, कौन सा वेरिएबल है? क्या कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है। इस पूरे लाइन को हम लोग वेरिएबल नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में, ठीक है, ऑपरेंड होता है और ऑपरेटर होता है। ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल है और प्लस और इक्वल क्या है? ऑपरेटर है। और पूरा चीज लाइन, पूरा लाइन क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सब इसी पे बेस्ड है, एक ही प्रोग्राम पे थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन है, रिवर्स ऑफ डिजिट। क्या? रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है जी? उल्टा सर। उल्टा 128 देंगे तो क्या आना चाहिए उल्टा? 8 ठीक, ये करना है। तो कहता है कि जो सम वाला प्रोग्राम आप लिखे हैं ना, ठीक है, उसी तरह ये सारा लॉजिक यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मूला ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला बदल जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू s इंटू आर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी, s इज इक्वल टू, हाँ, s इंटू 10 प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब आप बैठाइए यहाँ पे, देखिए पहली बार में s तो ऑलरेडी है 0, तो 0 गुना 10 प्लस कितना आया है? 8। कितना हो गया टोटल? 8। अगली बार में आइए, s बराबर s जो कि 8 हो चुका है, तो 8 गुना 10 प्लस अभी रिमाइंडर कितना आया? 2। कितना हो गया टोटल? 82 सर। 82। और चलिए यहाँ पे आइए, s बराबर s जो कि 82 हो गया है गुना 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 1 सर। कितना हो गया टोटल? 81। दिए क्या थे? 128, आ क्या गया? 81। रिवर्स हो गया। यस सर। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है इस प्रोग्राम में, बस वही एक लाइन चेंज करना है और क्वेश्चन को बदल दीजिए। तो सम ऑफ डिजिट के बजाय क्या हो जाएगा? टू रिवर्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे s इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस आर, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट की बजाय क्या कीजिएगा? रिवर्स ऑफ डिजिट। आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, इसको नोट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए।
Sir, in the previous questions, we add, sir, all the digits, sir. Sir, if you want to add all the alternate digits, then what will we have to do? तो आपको अल्टरनेट करने के लिए फिर आपको हर एक डिजिट के साथ एक काउंटर चलाते चाहिए, और अगर कौन है भाई, ठीक है, आप लोग को बोले थे कि कोई पार्टिसिपेंट को वाच करेगा, कौन कर रहा है बीच बीच में, उसका नाम बताएगा। प्रकाश था सर। हाँ जी, कौन है प्रकाश कुमार? प्रकाश? नहीं सर, प्रकाश नहीं था सर, पता नहीं कौन था। ऐसे ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा, और कुछ बच्चे हैं जानबूझ के भी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो अगर माहौल आप नहीं रखिएगा ठीक से, तो पढ़ नहीं पाइएगा फिर। तो आपको पढ़ना चाहते हैं तो बताना होगा, क्योंकि उन बच्चों को हम छांटते जाएंगे फिर। ओके, तो चलिए, हाँ, सिकंदर का क्वेश्चन था। तो अगर अल्टरनेट करके करना है, ठीक है, तो एक उपाय ये है कि हम डिजिट निकालते जाएंगे, क्योंकि वो तो फॉर्मूला से निकलेगा। काउंटर चला देंगे, और काउंटर में हम चेक कर लेंगे कि अगर भाई ऑड नंबर आ रहा है तो हमको ऑड का सीरीज जोड़ना है, इवन नंबर आ रहा है तो हमको इवन वाले डिजिट को जोड़ना है। अगर ऑड जोड़ेंगे तो इवन छूटेगा, इवन जोड़ेंगे तो ऑड छूटेगा। क्लियर मिस्टर सिकंदर? Yes, नहीं समझे? Yes, sir. 128 में आप यही ना कह रहे हैं कि 1 को जोड़ना चाहते हैं और 8 को जोड़ना चाहते हैं, 2 को छोड़ना yes, चाहते sir. हैं। Yes, sir. तो 1 और 8 का पोजीशन क्या हो गया? ऑड हो गया ना। Yes, sir. तो हर एक डिजिट के साथ काउंटर चलाते जाएंगे और उसको चेक कर लेंगे कि भैया तुम ऑड हो। ऑड कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करके। अगर ऑड है तो उसको एस में जोड़ेंगे, और अगर ऑड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो 1 जुड़ जाएगा, 2 छूट जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा। क्लियर? सर, तो while के अंदर में सर वो फोर लूप चलाना होगा, पहला चलाना होगा। इसका कंडीशन है इंग्लिश। चलिए इसको बनाते हैं। इनका क्वेश्चन है कि टू सम द अल्टरनेट डिजिट ऑफ नंबर, टू सम alternate digit of a number, मतलब इनका कहना है कि अगर सर आप दिए 128, ठीक है, तो हमको जो जोड़ना है वो 1 प्लस किसको जोड़ना है? 8 को जोड़ना है। क्लियर? यानी रिजल्ट 9 है। ठीक है, अगर आपका नंबर 1 2 3 4 है, कुछ इस तरह से नंबर है, तो सर जोड़ना चाहिए 1, ठीक है, प्लस 3 सर। समझ गए? Yes, और sir. अगर आपका नंबर हो जाता 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लेते हैं 5 भी रहता, तो हो जाता 1 प्लस 3 प्लस 5 सर। 5. ये करना है। तो अल्टरनेट एक को छोड़ना है ना, हमको एक को छोड़ना है, तो कैसे मिलेगा? ठीक है, एक काम हम और भी कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को पहला डिजिट निकालना होगा तो 10 से करना ही होगा, नहीं 100 वाला काम नहीं करेगा, तो और लेंदी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, हम एक काउंटर ही ले लेते हैं। डिजिट मेरा आर से निकल गया, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? काउंटर को क्या कर देंगे? 1 से बढ़ा देंगे, और यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ C%2 नॉट इक्वल टू क्या? 0, तो S को उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं ऐड होगा, छूट गया। दैट्स इट, बन गया आपका प्रोग्राम। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। हो गया ना? रन कराइए और देखिए। अच्छा, यहाँ पे रुक जाइए।
सम में एस भी तो लेना होगा आपको, एस बराबर क्या लेना होगा 0, ठीक है, ठीक 128 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 किसको किसको जोड़ना चाहिए? 1 3 5 7 5 आ रहा है। सर ये वाला लॉजिक फिर से बता दीजिए। किसका क्वेश्चन था जी? हिमांशु राज सर। Yes, sir. हो गया तुम्हारा काम? Yes, sir. I got, sir. Yes, sir. सर ये वाला लॉजिक फिर से बता दीजिए ना सर, नहीं समझ में आया। क्या लॉजिक समझ में नहीं आया? अल्टरनेट डिजिट आप समझते हैं? यस सर, एक के बाद एक। एक के बाद एक, छोड़ कर एक एक छोड़ के, एक छोड़ अल्टरनेट कर। मतलब एक एक छोड़ के। तो अगर हम पहला उठाते हैं तो दूसरा छूट जाना चाहिए, तीसरा मिले, फिर चौथा छूट जाना चाहिए, पांचवा मिले, यही होगा ना? यस सर। तो अल्टरनेट ही तो हम ना समझते हैं, कंप्यूटर थोड़ी कुछ समझता है, और कंप्यूटर को भी हमको अल्टरनेट समझाना होगा। तो हम 10 से भाग देंगे तो सबको निकालेगा, 1 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, हर पोजीशन का डिजिट आएगा। लेकिन हमको जोड़ना किसको है? 1 को, 3 को और 5 को एंड सो ऑन। तो ये कैसे नंबर है? ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर। हम Odd क्या number। करेंगे? हम नंबर का रिमाइंडर निकालते जाएंगे या काउंटर बढ़ाते जाएंगे। तो पहली बार काउंटर क्या होगा? 1, और 1 में 2 से डिवाइड देंगे, क्या कट जाएगा? भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा सर। तो इसका मतलब वो ऑड है, तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 128 एक आया, ठीक है, तो जोड़ दिया। अगली बार में मान लीजिए, ठीक है, 128 में एक नहीं आएगा, पहले आएगा, इसमें हो रहा है आपका 128 है ना, ये उल्टा काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है राइट हैंड साइड से, ऐसे काम करेगा। ये ध्यान दे दिएगा, यहाँ जो एडिशन जो हो रहा है, पहले 8 हो रहा है और फिर कौन हो रहा है? 1 हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? पहले 5 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करके देते हैं तो लास्ट वाला डिजिट मिलता है। क्या वो कौन वाला मिलता है? लास्ट वाला। लास्ट वाला। Last का digit. हाँ, तो मेरा काम तो निकल जाएगा इससे भी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 128 है और 1 + 8 ही हो, तो हमको वो नंबर लेना होगा, पहले उसका रिवर्स करना होगा, और फिर रिवर्स पे हमको सम वाला काम करना होगा, यानी 2 लॉजिक लगाना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? सर अभी आप जो नंबर लिए हैं उसमें ऑड डिजिट्स हैं, और हाँ। डिजिट्स का जो संख्या ऑड है, जब इवन हो जाएगा तो सर उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, उस टाइम पे रिवर्स करना होगा हमको नंबर। नहीं 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 नहीं, आप even एक बार होने- लीजिए सर, आप एक बार रन कराइए, सर। उसमें लीजिए सर इवन हाँ डिजिट्स। हाँ हाँ, मतलब राइट हैंड साइड वाला में ना। हाँ Yes, बिल्कुल हो sir. जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक दूसरा उपाय ये है कि नंबर पहले हम reverse- उसको क्या कर दें? रिवर्स कर ले। रिवर्स कर दें, ठीक है। तो एक काम कीजिए, रिवर्स तो बता ही दिए हैं, तो वही वाला लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिवर्स के लिए एस ही रखिए, या एक काम करते हैं, यहाँ पे एस की जगह पे एक रिव बना लेते हैं, रिव नाम। Yes, sir. और वाइल n ग्रेटर देन 0 ये वाला रहेगा, ये इफ सिर्फ हटाइए, और यहाँ पे s के बजाय आप क्या कर दीजिए? रिव इनटू 10 प्लस क्या हो जाएगा? ओके। तो रिवर्स तो निकल गया, ठीक है, लेकिन आगे तो फिर से हमको काम ना करना है रिवर्स पे, रिव पे काम करना है। किस पे काम करना है अब? रिव पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक s ले लेते हैं जोड़ने के लिए, c ले लेते हैं काउंटिंग के लिए, और यहाँ पे हम while का लूप चलाते हैं, while रिव ग्रेटर देन क्या? 0। और फिर वही काम करेंगे, r इज इक्वल टू रिव डिवाइडिंग 10, ठीक है। और चेक कर लेंगे, काउंटर बढ़ा देंगे, c + = 1 कर देंगे, और चेक कर लेंगे कि इफ c%2 नॉट इक्वल टू क्या? 0, तो उसको s में हम लोग क्या कर देंगे? साइन कर लेंगे।
ठीक है, एस प्लस इक्वल टू आर। ठीक है, और बाहर निकलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रीव इज इक्वल टू रीव डबल स्लैश क्या हो जाएगा 10, और यहाँ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट में आप इसको करा दीजिए। अब आपका बन जाएगा, चाहे आप इवन दीजिए चाहे आप ऑड दीजिए। अब आप दीजिए 1 2 3 4, कितना आना चाहिए? एक और 4 दीजिए सर। पहले इतना पे बताइए ना। 4 आना चाहिए। 4 सर 4 सर। चलिए दोबारा रन कराते हैं, अब बोलिए। 1 2 3 7 4 8 9 10 7 8 10 4 4 सर 7 सर 7 सर। अब क्या आना चाहिए? 4 सर। 8 सर। 1 3 4 8 सर। चलिए एक बार और रन करा देते हैं, बोलिए। 1 4 3 7 2 8 9 1 4 3 7 2 सर 7 भी सर। यस सर 1 4 7 8 3 2 3 9 2 9 जो भी रखना है रख लीजिए। क्या आना चाहिए इसमें? 9 3 7 1 8 3 10 और 9 19 आना चाहिए। 20 यस सर 20 20 7 1 8 20 से 10 20 1 11 9 20। हाँ 20 सर। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है यस सर। सर। सर हाँ इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके ऐसा कीजिए कि सर जैसे 1 + 7 + 3 + 9 का एडिशन आया तो उसके बाद फिर नीचे और आना चाहिए 4 + 8 + 2 का एडिशन भी आ जाए। अरे भाई तो वो कर दो ना, एक तो एल्स लगा दोगे। जब एक लॉजिक तुमको बताया गया तो दूसरा लॉजिक पकड़ नहीं सकते हो तुम। अरे पॉइंटे आए हो तो दिमाग लगा सकते हो ना यहाँ पे, कि जब हम इफ में बनाए हैं इसको इफ में चला के जब ऑड वाला को एस में जोड़ रहे हैं तो इवन वाला को भी तो तुम जोड़ ही सकते हो। इसका एल्स लगा दोगे तो इवन नहीं मिल जाएगा तुमको। यस सर। Yes. अरे इतना तो अब दिमाग लगाओगे। सॉरी इफ का है लगाया है, सॉरी समझ। अल्टरनेट कैसे पता चलेगा? अल्टरनेट कैसे पता चलेगा? नंबर का तो एक एक डिजिट आर में निकल रहा है। अब वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहला दूसरा तीसरा को बताने वाला कौन ले लिए हम? सी। अगर पहला आएगा तो बोलेगा 1 हूं मैं, दूसरा डिजिट आएगा तो बोलेगा मैं 2 हूं, तीसरा डिजिट आएगा तो सी बोलेगा मैं 3 हूं। हमको जोड़ना किसको है? 1 को, 3 को, 5 को, इसी को ना जोड़ना है, जैसा कि सिकंदर का क्वेश्चन था। तो हम चेक कर लिए कि अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड नंबर है तो उस पोजीशन वाला वैल्यू को जोड़ो, इवन वाले को छोड़ दो। ठीक है। हाँ जी राजकुमार जी। सर वो तो देंगे तब भी, सर वो तो नहीं देंगे तब भी तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। सर हाला हो रहा है कुछ समझ। हाँ जी कौन पूछ रहे थे? इफ जो नहीं देंगे तब पर भी तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा सर। अब सबको जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा सर? कंडीशन दोगे ना इवेंट के लिए, इसीलिए। अरे बाबा इसका ये देखिए, ये हटा दिया, आप कह रहे हैं इसको हटा देना, इसको हटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ये ना बोल रहे हैं? अरे बोलिएगा। हाँ सर हाँ। रोहित कुमार का है ना कि रुपेश कुमार? रुपेश कुमार सर। अच्छा तो ये कहाँ देखिए तो हो गया क्या? सबको सर ऐड कर दिया। सबको ऐड कर दिया सर। हमको सबको ऐड करना था, ये क्वेश्चन था। सर सिर्फ इवेंट को सर सिर्फ अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट में आप ऑड भी ले सकते हैं, अल्टरनेट में आप इवन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल लगा दीजिएगा तो ऑड पे काम करेगा, इक्वल लगा दीजिएगा तो किस पे काम करेगा? इवन। इवन तो अल्टरनेट तो दोनों हो गया, और दोनों को अलग अलग आप जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अल्टरनेट ऑड वाला एक जगह, इवन वाला एक जगह, तो एक और कोई सम ले लीजिए, यहाँ पे एक S1 ले लीजिए, और यहाँ एल्स ये इसको हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे जब आप प्रिंट कराने आइए तो सम ऑफ ऑड अल्टरनेट क्या कर दीजिएगा? S और
एंड करके यहाँ पे लिखिए कॉमा सम ऑफ इवन अल्टरनेट। इवन लिखा है भैया सर। कोई दिक्कत नहीं है। एवर लिखा गया था। ठीक है, कितना आना चाहिए? ऑड वाला में कितना आना चाहिए? 5 3 8 सर 9 सर। और इवन में 6 ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। और एक दो और क्वेश्चन इस पे है आधारित, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पैलिंड्रोम है और एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, वी विल डिस्कस सर पैलिंड्रोम भी बता दीजिएगा सर। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओके सर। ओके सर। सर पिछले 2-3 क्लास